सोचिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ है। बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे को अचानक एक आवाज चीर देती है। खं, 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 खं। आपकी खांसी की आवाज। गले में ऐसी खुजली जैसे किसी ने बारीक रेत भर दी हो। ऐसा लगता है जैसे गले के अंदर कोई कांटा अटक गया हो, जो हर सांस के साथ चुभ रहा है। आप पानी पीते हैं, 1 घूंट, 2 घूंट, पूरा गिलास, लेकिन राहत नहीं मिलती। खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। धीरे धीरे पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों से पानी निकलने लगता है, सिर भारी हो जाता है। और उस समय सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है पता है? जब आपके पास सोया हुआ आपका अपना इंसान बार बार आपकी खांसी से उठ जाता है और आप चाह कर भी इस खांसी को रोक नहीं पाते। खांसी सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी तकलीफ है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। दिन में लोग पूछते हैं, अरे इतनी सी खांसी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो इंसान इस खांसी को झेल रहा होता है, वही जानता है कि यह इतनी सी खांसी नहीं है। यह हर सांस के साथ गले को खुरचती है, हर बोल के साथ दर्द देती है और हर रात नींद छीन लेती है। कई बार सूखी खांसी होती है, जिसमें कफ नहीं निकलता, सिर्फ गला सूखता रहता है, खुजली होती रहती है और खांसी लगातार आती रहती है। और कई बार कफ वाली खांसी होती है, जिसमें सीने में जकड़न, भारीपन और बलगम की घरघराहट सुनाई देती है। इंसान बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि गले में जमा कफ उसे बोलने नहीं देता। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सिरप मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, एंटीबायोटिक मिलते हैं। 2 दिन राहत मिलती है, फिर वही खांसी वापस, फिर वही तकलीफ, फिर वही रातें। धीरे धीरे इंसान परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह खांसी जा क्यों नहीं रही। क्या कमी रह गई? क्या इलाज गलत था? या शरीर अंदर से कमजोर हो चुका है? यहीं पर एक सच्चाई छुपी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। खांसी गले की बीमारी नहीं है, खांसी शरीर का संकेत है। यह शरीर की आवाज है जो बता रही होती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। गले में सूखापन, छाती में जमी ठंडक, फेफड़ों में जमा कफ, पाचन की कमजोरी या शरीर में जमा पुराना बलगम, यह सब मिलकर खांसी बनते हैं। हम सिर्फ गले का इलाज करते हैं, लेकिन समस्या छाती और पेट में बैठी होती है और इसी वजह से खांसी बार बार लौट कर आती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, खांसी को दबाओ मत, जड़ से निकालो। लेकिन आज हम खांसी को सिर्फ से दबाते हैं, असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं। आपने देखा होगा, गांव के बुजुर्गों को महीनों तक खांसी नहीं रहती थी, क्योंकि वे दवा से ज्यादा देसी नुस्खों पर भरोसा करते थे। रसोई में ही इलाज होता था, मसालों में ही दवा छुपी होती थी। हल्दी, अदरक, शहद, काली मिर्च, लौंग, ये सब सिर्फ मसाले नहीं हैं, ये प्राकृतिक औषधियां हैं। आज विज्ञान भी मान चुका है कि ये चीजें गले को ठीक करने के साथ साथ छाती की जकड़न खोलती हैं, फेफड़ों को साफ करती हैं और शरीर के अंदर जमे कफ को बाहर निकालती हैं। लेकिन हम इनका सही तरीका भूल चुके हैं और यही कारण है कि आज छोटी सी खांसी भी 15 से 20 दिन तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा देसी नुस्खा हो जो सिर्फ 1 मिनट में गले को राहत दे, सूखी खांसी भी रोके, कफ वाली खांसी भी निकाले और शरीर के अंदर जमा बलगम को जड़ से साफ करे, तो अगर कोई ऐसा तरीका हो जो आपके गले की जलन तुरंत शांत कर दे, छाती की जकड़न खोल दे और रात की नींद वापस लौटा दे, तो यही नुस्खा हमारे घर में, हमारी रसोई में मौजूद है। लेकिन हमें उसका सही उपयोग नहीं पता। यह कोई महंगी दवा नहीं है, यह कोई विदेशी इलाज नहीं है। यह वही नुस्खा है जो हमारी दादी नानी सालों से इस्तेमाल करती आई हैं। और सबसे बड़ी बात, यह सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, एलर्जी वाली खांसी, मौसम बदलने वाली खांसी, हर प्रकार की खांसी पर असर करता है। लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत खास है। अगर आपने तरीका गलत किया तो असर आधा रह जाएगा, और अगर सही तरीके से बनाया तो 1 मिनट में गले को राहत मिलती है। आगे आप जानेंगे कि आखिर खांसी की असली जड़ क्या है, क्यों बार बार खांसी होती है, और वह कौन सा देसी नुस्खा है जो तुरंत असर करता है। क्योंकि अब समय आ गया है खांसी को दबाने का नहीं, खांसी को जड़ से खत्म करने का। अब बात करते हैं उस देसी नुस्खे की जो आपके ही किचन में मौजूद है, लेकिन सही तरीके से न इस्तेमाल करने की वजह से उसका पूरा फायदा आपको कभी नहीं मिल पाता। ये नुस्खा सिर्फ गले को शांत नहीं करता, ये छाती की जकड़न खोलता है,
फेफड़ों में जमे कफ को ढीला करता है, सूखी खांसी की जलन को तुरंत कम करता है और शरीर के अंदर बैठे उस कारण पर काम करता है जो खांसी को बार बार वापस लाता है। इस नुस्खे की सबसे खास बात यह है कि इसका असर आपको 1 मिनट के अंदर महसूस होने लगता है। गले की खुजली शांत होती है, खांसी का दौरा रुकता है और सांस लेने में आराम मिलता है। सबसे पहले सामग्री जान लीजिए। ये सभी चीजें लगभग हर घर में मिल जाती हैं। शहद, अदरक, काली मिर्च, हल्दी और लौंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आम चीजें हैं, इसमें नया क्या है? नया है इसका सही अनुपात और सही तरीका। एक छोटा टुकड़ा ताजा अदरक लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए या अच्छी तरह कूट लीजिए ताकि उसका रस बाहर आ जाए। अदरक में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की सूजन और जलन को तुरंत कम करते हैं। ये गले की अंदरूनी परत पर जमी खराश को साफ करता है। अब इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाइए। हल्दी सिर्फ रंग नहीं देती, ये गले के संक्रमण को रोकती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है और अंदर की सूजन को शांत करती है। हल्दी को प्राकृतिक एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसके बाद 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालिए। काली मिर्च छाती में जमे कफ को ढीला करती है। यह फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। जिन लोगों को कफ वाली खांसी है उनके लिए यह बहुत जरूरी है। अब एक लौंग को पीसकर इसमें मिलाइए। लौंग गले को सुन्न कर देती है जिससे खांसी की तीव्रता तुरंत कम हो जाती है। यह गले की नसों को आराम देती है। अंत में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाइए। शहद इस पूरे मिश्रण को गले के अंदर एक परत की तरह कोट कर देता है। यह गले की जलन शांत करता है, सूखी खांसी को तुरंत रोकता है और बाकी सारी चीजों को गहराई तक पहुंचाने का काम करता है। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाइए, लेकिन असली बात यहां है, इसे कैसे लेना है। अक्सर लोग इसे जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और यहीं गलती हो जाती है। इस मिश्रण को जीभ पर रखकर धीरे धीरे चाटना है ताकि यह गले की हर परत को छूते हुए नीचे जाए। जैसे ही यह मिश्रण गले से गुजरता है, आप महसूस करेंगे कि गले की खुजली शांत होने लगी है। खांसी का दौरा धीरे धीरे रुकने लगता है। लगभग 1 मिनट के अंदर गले को राहत मिलने लगती है। अगर सूखी खांसी है तो यह तुरंत आराम देगा। अगर कफ वाली खांसी है तो थोड़ी देर बाद कफ ढीला होकर बाहर निकलने लगेगा। यह नुस्खा सिर्फ लक्षण नहीं दबाता, बल्कि अंदर की जमी समस्या पर काम करता है। अब समझिए कि यह इतना असरदार क्यों है। अदरक गले की सूजन कम करता है, हल्दी संक्रमण रोकती है, काली मिर्च कफ ढीला करती है, लौंग गले की नसों को आराम देती है और शहद सबको मिलाकर गले की परत पर सुरक्षा कवच बना देता है। यही वजह है कि यह नुस्खा सूखी और कफ वाली दोनों तरह की खांसी पर काम करता है। अगर रात में अचानक खांसी शुरू हो जाए तो यह नुस्खा तुरंत बनाइए और लीजिए, आपको फर्क महसूस होगा। अगर दिन में बार बार खांसी आती है तो सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले इसे लीजिए। 2 से 3 दिन में खांसी की तीव्रता आधी हो जाती है। 4 से 5 दिन में खांसी जड़ से खत्म होने लगती है। यह नुस्खा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सुरक्षित है। बस 1 साल से छोटे बच्चों को शहद न दें। आपने देखा होगा कि जब गला खराब होता है तो लोग बार बार पानी पीते हैं, लेकिन पानी गले की परत पर रुकता नहीं। यह नुस्खा गले की दीवारों से चिपक कर काम करता है। यही इसका राज है। और सबसे बड़ी बात, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब सोचिए, जो चीजें आपके किचन में थीं, वही आपकी खांसी का असली इलाज थी, लेकिन हम महंगी दवाओं के पीछे भागते रहे। अब तक आपने वह देसी नुस्खा जान लिया जो गले को तुरंत राहत देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर खांसी बार बार लौटकर क्यों आती है? क्यों दवा लेने के बाद भी कुछ दिनों में वही खांसी फिर शुरू हो जाती है? क्यों कुछ लोगों को मौसम बदलते ही खांसी पकड़ लेती है और क्यों कुछ लोगों की खांसी महीनों तक पीछा नहीं छोड़ती? इसका जवाब गले में नहीं, शरीर के अंदर छुपा है। अक्सर हम सोचते हैं कि खांसी सिर्फ गले की समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि खांसी गले से कम, छाती, फेफड़ों और पाचन तंत्र से ज्यादा जुड़ी होती है। जब शरीर के अंदर कफ, बलगम बनना शुरू होता है तो वह कहीं ना कहीं जमा होता रहता है। यह कफ धीरे धीरे फेफड़ों की नलियों, छाती और गले के पीछे की दीवारों पर चिपकने लगता है और जब यह जमा हुआ कफ हिलता है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसी का सहारा लेता है। यानी खांसी शरीर की सफाई की प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह कफ बनना बंद ही नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा,
जिन लोगों को पाचन की समस्या रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी रहती है या कब्ज रहता है, उन्हें खांसी जल्दी पकड़ती है, क्योंकि जब पेट ठीक से साफ नहीं होता तो शरीर में आम यानी अपशिष्ट पदार्थ बनने लगते हैं। यही अपशिष्ट कफ के रूप में बदलकर छाती और गले में जमा होने लगता है। यही कारण है कि खांसी का असली संबंध पेट से भी है। दूसरी बड़ी वजह है ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन। ठंडा पानी, आइसक्रीम, फ्रिज का खाना, दही रात में खाना, ठंडे पेय, ये सब शरीर के अंदर ठंडक बढ़ाते हैं। ये ठंडक फेफड़ों में जाकर कफ बनाने लगती है। तीसरी वजह है धूल, धुआं और प्रदूषण। जब हम धूल या धुएं वाली हवा में सांस लेते हैं तो यह सीधे फेफड़ों में जाता है। शरीर इसे बाहर निकालना चाहता है और खांसी शुरू हो जाती है। चौथी वजह है कमजोर इम्यून सिस्टम। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है तो हल्का सा संक्रमण भी लंबे समय तक खांसी का रूप ले लेता है। अब समझिए, जब तक आप सिर्फ गले का इलाज करते रहेंगे, खांसी बार बार लौट कर आएगी, क्योंकि असली समस्या अंदर है। यही कारण है कि कुछ लोगों को महीनों तक खांसी रहती है, जबकि कुछ लोग 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले शरीर के अंदर जमा कफ को साफ करना जरूरी है, और इसके लिए एक बहुत सरल तरीका है जिसे हमारे बुजुर्ग रोज अपनाते थे। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना। गुनगुना पानी फेफड़ों में जमा कफ को ढीला करता है, पेट को साफ करता है और शरीर के अंदर जमी ठंडक को बाहर निकालता है। अगर आप इसमें आधा नींबू और चुटकी भर काला नमक मिला लें तो यह और ज्यादा असर करता है। दूसरा जरूरी काम है रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध सिर्फ सर्दी के लिए नहीं है, यह फेफड़ों की सफाई करता है, अंदर की सूजन कम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। तीसरा काम है दिन में 1 बार भाप लेना। भाप फेफड़ों की नलियों को खोलती है, जमा कफ को ढीला करती है और खांसी की जड़ पर काम करती है। अगर आप यह 3 काम 5 दिन लगातार कर लें तो खांसी की जड़ कमजोर होने लगती है। यही वह बात है जो लोग नहीं जानते। वे सिरप पीते हैं, दवा लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी वजह को साफ नहीं करते। अब आप समझ चुके हैं कि खांसी सिर्फ गले की बीमारी नहीं है, ये शरीर की सफाई का संकेत है। अब तक आपने समझ लिया कि खांसी को सिर्फ दबाने से काम नहीं चलता। गले को राहत देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है फेफड़ों और छाती में जमा उस पुराने कफ को बाहर निकालना जो बार बार खांसी को जन्म देता है। यही वह जगह है जहां एक पुराना बेहद असरदार घरेलू काढ़ा काम आता है। यह काढ़ा सिर्फ खांसी नहीं रोकता, ये फेफड़ों की सफाई करता है, छाती की जकड़न खोलता है, सांस की नलियों को साफ करता है और शरीर के अंदर जमा ठंडी कफ प्रकृति को संतुलित करता है। इस काढ़े की खास बात यह है कि इसे बनाने की सारी चीजें आपकी रसोई में मिल जाएंगी। तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और थोड़ा सा गुड़। सबसे पहले एक बर्तन में 1.5 गिलास पानी लीजिए। अब उसमें 7 से 10 ताजे तुलसी के पत्ते डालिए। तुलसी को आयुर्वेद में कफ नाशक कहा गया है। यह फेफड़ों की गहराई तक जाकर जमा कफ को ढीला करती है और सांस की नलियों को खोलती है। अब इसमें 1 इंच कूटा हुआ अदरक डालिए। अदरक छाती की सूजन कम करता है और गले की जलन शांत करता है। फिर 5 से 6 काली मिर्च कूट कर डाल दीजिए। काली मिर्च वह काम करती है जो कोई सिरप नहीं कर पाता, यह कफ को पिघलाती है। अब एक छोटा टुकड़ा दालचीनी डालिए। दालचीनी शरीर के अंदर की ठंडक को संतुलित करती है और संक्रमण से लड़ती है। इसके बाद 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग गले और छाती की नसों को आराम देती है। अब इस पानी को धीमी आंच पर तब तक उबालिए जब तक 1.5 गिलास पानी घटकर लगभग 1 गिलास न रह जाए। उबालते समय आप देखेंगे कि पानी का रंग गहरा हो गया है। यही संकेत है कि सारी औषधीय शक्ति पानी में उतर चुकी है। अब गैस बंद कीजिए और इसे छान लीजिए। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। गुड़ गले को आराम देता है और काढ़े को पीने लायक बनाता है। अब इसे धीरे धीरे चाय की तरह घूंट घूंट करके पीना है। ध्यान रखिए, इसे जल्दी जल्दी नहीं पीना है। हर घूंट को गले से महसूस करते हुए नीचे जाने दीजिए। जैसे ही यह काढ़ा आपके गले और छाती से गुजरता है, आप महसूस करेंगे कि छाती की जकड़न हल्की होने लगी है। थोड़ी देर बाद कफ ढीला होकर बाहर आने लगेगा। यह वही कफ है जो महीनों से आपकी छाती में जमा था। अगर आपको कफ वाली खांसी है तो यह काढ़ा आपके लिए वरदान है।
अगर आपको सूखी खांसी है तब भी यह अंदर की सूजन कम करके खांसी की जड़ पर काम करता है। सुबह खाली पेट और शाम को सोने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार यह काढ़ा 4 से 5 दिन पी लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि खांसी की तीव्रता कम हो रही है, सांस लेना आसान हो रहा है और छाती हल्की लगने लगी है। यही वह प्रक्रिया है जो खांसी को जड़ से खत्म करती है, क्योंकि जब तक कफ अंदर है खांसी बाहर आती रहेगी। यह काढ़ा फेफड़ों की सफाई करता है और यही असली इलाज है। अब तक आपने गले को राहत देने वाला नुस्खा जाना, कफ निकालने वाला काढ़ा जाना और यह भी समझ लिया कि खांसी की जड़ शरीर के अंदर बैठी होती है। लेकिन एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार हम खुद अपनी आदतों से खांसी को ठीक होने ही नहीं देते। आप दवा लेते हैं, काढ़ा पीते हैं, नुस्खा अपनाते हैं, लेकिन दिन भर की कुछ छोटी छोटी गलतियां उस सारे असर को खत्म कर देती हैं। सबसे पहली गलती, बार बार ठंडा पानी पीना। गला खराब है, खांसी है, फिर भी फ्रिज का पानी। यह ठंडा पानी गले की नसों को सिकोड़ देता है, छाती में ठंडक जमा करता है और कफ बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। आप जितना ठंडा पानी पीते हैं, खांसी उतनी लंबी चलती है। दूसरी गलती, रात में दही खाना। दही अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन रात में दही कफ को बढ़ाता है। खासकर जिन लोगों को कफ वाली खांसी है, उनके लिए यह खांसी को और जिद्दी बना देता है। तीसरी गलती, धूल और धुएं में रहना। बाहर निकलते समय मुंह को ढककर न रखना। धूल के कण सीधे फेफड़ों में जाते हैं और शरीर उन्हें बाहर निकालने के लिए खांसी करता है। अगर आप रोज धूल खाते हैं तो खांसी कभी ठीक नहीं होगी। चौथी गलती, कम पानी पीना। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो कफ गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा कफ बाहर नहीं निकल पाता और खांसी बढ़ती जाती है। पांचवी गलती, गले को आराम न देना। बार बार जोर से बोलना, चिल्लाना, ठंडी हवा में ज्यादा देर रहना, यह सब गले की सूजन बढ़ाते हैं। छठी गलती, पाचन को नजरअंदाज करना। अगर पेट साफ नहीं है, कब्ज है, गैस है, तो खांसी ठीक होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि पेट से बनने वाला आम कफ में बदलता रहता है। सातवीं गलती, देर रात तक जागना। जब आप देर रात तक जागते हैं तो शरीर की मरम्मत प्रक्रिया बाधित होती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और खांसी जल्दी पकड़ती है। आठवीं गलती, मीठी और तली हुई चीजें ज्यादा खाना। यह चीजें कफ को बढ़ाती हैं और गले में जलन पैदा करती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप दवा लेते रहें, काढ़ा पीते रहें, लेकिन ये गलतियां करते रहें, तो खांसी कैसे ठीक होगी? खांसी को ठीक करने के लिए सिर्फ इलाज नहीं, आदतों को बदलना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ 5 दिन के लिए यह नियम अपना लें, गुनगुना पानी, रात में दही बंद, धूल से बचाव, हल्का खाना और पूरी नींद, तो खांसी की आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। यही वह बात है जो पुराने लोग जानते थे। वे सिर्फ दवा नहीं लेते थे, वे दिनचर्या बदलते थे। कई बार सुना होगा, भाप ले लो, आराम मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग भाप गलत तरीके से लेते हैं और इसी वजह से उन्हें उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। भाप सिर्फ नाक खोलने के लिए नहीं होती। अगर सही तरीके से ली जाए तो ये फेफड़ों में जमे कफ को ढीला करती है, गले की सूजन कम करती है, सांस की नलियों को खोलती है और खांसी की जड़ पर तेजी से काम करती है। सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबाल लीजिए। अब इसमें क्या डालना है, यही असली राज है। साधारण भाप से हल्का फायदा होता है, लेकिन अगर आप इसमें ये 3 चीजें डाल दें तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। पहली चीज, अजवाइन आधा चम्मच। अजवाइन की भाप सीधे छाती की जकड़न पर काम करती है। यह कफ को ढीला करती है और सांस की नलियों को खोलती है। दूसरी चीज, 4 से 5 बूंद नीलगिरी यूकेलिप्टस का तेल। यह फेफड़ों तक जाकर जमा बलगम को हिलाता है। तीसरी चीज, चुटकी भर हल्दी। हल्दी की भाप गले की सूजन और संक्रमण को कम करती है। अब गैस बंद कर दीजिए। एक तौलिया लेकर सिर को ढक लीजिए और इस भाप को धीरे धीरे नाक और मुंह से अंदर लीजिए। ध्यान रखिए, तेजी से नहीं, आराम से लंबी सांस लेकर लगभग 7 से 10 मिनट तक भाप लीजिए। पहले 2 मिनट में ही आप महसूस करेंगे कि नाक खुल रही है, गला हल्का हो रहा है। 5 मिनट बाद छाती की जकड़न ढीली होने लगती है और 10 मिनट बाद ऐसा लगता है जैसे सांस की नलियां खुल गई हों। भाप लेने के तुरंत बाद खांसी आने लगती है और यही अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि कफ ढीला होकर बाहर आने लगा है। भाप लेने के बाद कम से कम 20 मिनट तक ठंडी हवा में न जाएं।
अगर आप दिन में सिर्फ एक बार रात को सोने से पहले यह भांप लेते हैं तो 3 दिन में ही खांसी में बड़ा फर्क दिखने लगता है। यह तरीका सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, एलर्जी वाली खांसी हर प्रकार में असर करता है। पुराने समय में लोग यही तरीका अपनाते थे, इसलिए उन्हें लंबे समय तक खांसी नहीं रहती थी। अब आप समझ रहे हैं, खांसी को ठीक करने के लिए गले, छाती, फेफड़े और आदतें सब पर एक साथ काम करना पड़ता है। खांसी दिन में जितनी परेशान करती है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ रात में देती है। जैसे ही आप लेटते हैं गले में खुजली शुरू हो जाती है, खांसी का दौरा पड़ता है, नींद टूट टूट जाती है और सुबह उठते ही शरीर थका हुआ लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप लेटते हैं तो छाती और गले में जमा कफ पीछे की तरफ इकट्ठा होने लगता है, गले की नसों पर दबाव पड़ता है और खांसी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप सोने से पहले एक छोटा सा उपाय कर लें तो यह समस्या काफी हद तक रुक सकती है। सबसे पहले 1 गिलास दूध को अच्छी तरह उबाल लीजिए। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए, फिर 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाइए और अगर उपलब्ध हो तो थोड़ा सा देसी घी लगभग आधा चम्मच डाल दीजिए। जब यह दूध हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीजिए। यह मिश्रण गले की सूजन कम करता है, फेफड़ों को गर्माहट देता है और कफ बनने की प्रक्रिया को रात भर के लिए धीमा कर देता है। अब दूसरा काम, सोने से ठीक पहले 1 चम्मच शहद जीभ पर रखकर धीरे धीरे चाटिए। शहद गले की अंदरूनी परत पर एक सुरक्षात्मक लेयर बना देता है। यही लेयर रात भर गले को सूखने नहीं देती और खांसी को उकसने से रोकती है। तीसरा काम, सोते समय सिर थोड़ा ऊंचा रखिए, एक अतिरिक्त तकिया लगा लीजिए। इससे कफ गले में जमा नहीं होता और खांसी कम आती है। ये 3 छोटे काम, हल्दी वाला दूध, शहद और सिर ऊंचा रखकर सोना, रात की खांसी को लगभग आधा कर देते हैं। अगर आप यह 4 से 5 रात लगातार करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि रात की खांसी बहुत कम हो गई है और नींद बेहतर हो गई है। यही वे छोटे उपाय हैं जो दवाइयों से ज्यादा असर करते हैं। अब तक आपने अलग अलग उपाय जान लिए, गले को तुरंत राहत देने वाला मिश्रण, कफ निकालने वाला काढ़ा, सही तरीके से भांप लेना, रात की खांसी रोकने का उपाय और वे आदतें जिन्हें बदलना जरूरी है। अब समय है इन सबको एक सही क्रम में जोड़ने का, क्योंकि जब ये सारे उपाय एक साथ सही समय पर किए जाते हैं तब खांसी सिर्फ दबती नहीं, जड़ से कमजोर होने लगती है। यह है 5 दिन का सरल रूटीन। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू और चुटकी भर काला नमक मिलाकर धीरे धीरे पीजिए। यह रात भर जमा कफ को ढीला करता है, पेट साफ करता है और शरीर की ठंडक कम करता है। 10 मिनट बाद वही अदरक, शहद, हल्दी, काली मिर्च और लौंग वाला मिश्रण जीभ पर रखकर धीरे धीरे छाटिए। गले को तुरंत सुरक्षा मिलती है। नाश्ते के बाद हल्का गुनगुना पानी पीते रहिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। दोपहर में खाना हल्का रखिए, तली भुनी और ज्यादा मीठी चीजें न लें। दही दिन में लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन रात में नहीं। शाम को तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और गुड़ वाला काढ़ा बनाकर चाय की तरह घूंट घूंट करके पीजिए। यह फेफड़ों की सफाई करता है। रात को सोने से पहले अजवाइन, हल्दी और नीलगिरी तेल वाली भाप 7 से 10 मिनट लीजिए। फिर हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा घी मिलाकर गुनगुना दूध पीजिए। सोने से पहले 1 चम्मच शहद चाटिए और सिर थोड़ा ऊंचा रखकर सोइए। बस इतना सा रूटीन अगर आप यह 5 दिन लगातार कर लें तो आप खुद महसूस करेंगे, गले की खुजली लगभग खत्म, छाती हल्की, कफ बाहर निकल चुका और खांसी की तीव्रता बहुत कम। क्योंकि अब आपने सिर्फ गले का नहीं, पूरे सिस्टम का इलाज किया है। यही वह तरीका है जो हमारे बुजुर्ग अपनाते थे, इसलिए उन्हें महीनों तक खांसी नहीं रहती थी। अब फैसला आपके हाथ में है, सिरप से खांसी दबानी है या इन आसान देसी तरीकों से खांसी को जड़ से खत्म करना है। आपकी रसोई ही आपकी सबसे बड़ी दवा है, बस सही जानकारी की जरूरत है। अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, हर तरह की खांसी का इलाज एक जैसा करने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खांसी कई प्रकार की होती है और हर प्रकार की खांसी का कारण अलग होता है। अगर आप अपनी खांसी का प्रकार पहचान लें तो सही उपाय बहुत जल्दी असर करता है। पहला प्रकार है सूखी खांसी। इसमें कफ नहीं निकलता, गला सूखता रहता है, खुजली होती है और बार बार खांसी का दौरा पड़ता है। यह अक्सर गले की सूजन, एलर्जी या वायरल संक्रमण के बाद होती है। इसमें शहद, अदरक और हल्दी वाला मिश्रण
बहुत तेजी से काम करता है क्योंकि यह गले की सूखी परत को नमी देता है और जलन शांत करता है। दूसरा प्रकार है कफ वाली खांसी। इसमें छाती भारी लगती है, बलगम बनता है और खांसने पर कफ निकलता है। इसमें काढ़ा, भाप और काली मिर्च बहुत असर करती है क्योंकि यह कफ को ढीला करके बाहर निकालती है। तीसरा प्रकार है एलर्जी वाली खांसी। यह धूल, धुआं, परागकण या ठंडी हवा से शुरू होती है। इसमें नाक बहती है, छींक आती है और गले में खुजली होती है। इसमें भाप, शहद और गुनगुना पानी सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। चौथा प्रकार है रात में बढ़ने वाली खांसी। यह लेटते ही शुरू हो जाती है। इसका कारण गले में जमा कफ और सूखापन होता है। इसमें सोने से पहले शहद, हल्दी वाला दूध और सिर ऊंचा रखकर सोना बहुत लाभ देता है। पांचवा प्रकार है लंबे समय तक रहने वाली पुरानी खांसी। यह पाचन की कमजोरी, इम्यून सिस्टम की कमी या फेफड़ों में जमे पुराने कफ के कारण होती है। इसमें 5 दिन का पूरा रूटीन बहुत असर करता है। अब आप समझ गए, जब तक आप खांसी का प्रकार नहीं पहचानेंगे तब तक इलाज आधा ही असर करेगा। खांसी जब बच्चों को होती है तो माता पिता घबरा जाते हैं और जब बुजुर्गों को होती है तो वह लंबे समय तक चलती रहती है क्योंकि इन दोनों की शरीर की स्थिति अलग होती है। बच्चों का शरीर नाजुक होता है और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर। इसीलिए इनके लिए खांसी का इलाज करते समय थोड़ी अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। बच्चों की खांसी में ध्यान रखने वाली बातें, सबसे पहले 1 साल से छोटे बच्चे को शहद कभी न दें। यह बहुत जरूरी नियम है। अगर बच्चे को सूखी खांसी है तो अदरक का बहुत हल्का रस शहद में मिलाकर 1 साल से बड़े बच्चे को छटाया जा सकता है। इससे गले को आराम मिलता है। बच्चों को काढ़ा बहुत तेज न दें। तुलसी और अदरक का हल्का पानी बनाकर चम्मच से थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। भाप बच्चों को सीधे नहीं दिलानी चाहिए। आप कमरे में भाप कर दीजिए ताकि वे उस भाप वाली हवा में सांस लें। उन्हें ठंडा पानी, आइसक्रीम, चॉकलेट और तली चीजों से दूर रखें जब तक खांसी ठीक न हो जाए। सबसे जरूरी, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा गुनगुना पानी दें। बुजुर्गों की खांसी में ध्यान रखने वाली बातें, बुजुर्गों में कफ ज्यादा जमता है और निकलने में समय लगता है, इसलिए काढ़ा और भाप इनके लिए बहुत जरूरी है। हल्दी वाला दूध रात में जरूर दें। यह फेफड़ों की सूजन कम करता है। उन्हें दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में गुनगुना पानी पीने को कहें। अगर खांसी पुरानी है तो 5 दिन का रूटीन बहुत फायदा देता है। बुजुर्गों को धूल, ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाना बहुत जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें आराम और पूरी नींद मिले। बच्चों और बुजुर्गों में दवा से ज्यादा असर सही देखभाल और घरेलू उपाय करते हैं। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय मटाजी तनम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।